स्वप्न दृष्टांत। स्वप्न हमें वास्तविकता के बारे में क्या बताते हैं? स्वप्न सदियों से ऋषियों और मनीषियों के चिंतन का विषय रहे हैं। उपनिषदों में स्वप्न केवल निद्रा में दिखाई देने वाले दृश्य नहीं है, बल्कि वह जागृत जीवन के वास्तविक प्रकृति को समझाने वाले गहन दृष्टांत है। जैसे स्वप्न उस समय पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है, पर जागने पर उसका अस्तित्व मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होने पर यह जागृत संसार भी अपनी स्वतंत्र वास्तविकता खो देता है। केवल ब्रह्म ही शाश्वत सत्य है। स्वप्न एक दर्पण। उपनिषद स्वप्न का प्रयोग हमें यह समझाने के लिए करते हैं कि जो कुछ हमें वास्तविक दिखाई देता है वह मन का प्रक्षेपण है। स्वप्न और जागृत दोनों अवस्थाओं में चेतना ही साक्षी बनी रहती है। संपूर्ण जगत तुम्हारे भीतर है। स्वप्न में संपूर्ण संसार, लोग, वस्तुएं, घटनाएं सब हमारे भीतर ही उत्पन्न होती हैं। उसी प्रकार जागृत जगत भी चेतना में ही उत्पन्न होता है। वह बाहर दिखाई देता है, पर उसका अनुभव भीतर ही होता है। वास्तविकता का भ्रम। स्वप्न देखते समय हमें कभी संदेह नहीं होता कि वह वास्तविक नहीं है। जागने पर ही उसका भ्रम दूर होता है। उपनिषद कहते हैं कि जागृत संसार भी ऐसा ही है। आत्मज्ञान होने तक वह पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न देखने वाला कौन है? स्वप्न में वही एक चेतना अनेक रूप धारण कर लेती है। वही देखने वाला है, वही दृश्य है और वही अनुभव करने वाला। इसी प्रकार जागृत अवस्था में भी आत्मा ही संपूर्ण जगत का आधार और अनुभव करता है। दोनों अवस्थाओं से जागना। ज्ञानी पुरुष स्वप्न और जागृत दोनों को अस्थायी अनुभव मानता है। वास्तविक जागरण केवल नींद से जागना नहीं, बल्कि अज्ञान से आत्मज्ञान में प्रवेश करना भी है। केवल साक्षी ही सत्य है। स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं में जो कभी नहीं बदलता वही शुद्ध साक्षी चैतन्य है। वही न सोता है, न स्वप्न देखता है और न ही जागता है। वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। स्वप्न हमें क्या सिखाते हैं? स्वप्न हमें यह सिखाते हैं कि जो पूर्णतः वास्तविक लगता है वह जागने पर लुप्त हो सकता है। उपनिषद बताते हैं यह जागृत संसार भी एक दीर्घ स्वप्न के समान है, जिसका अंत केवल आत्म साक्षात्कार से होता है। स्वप्न विलीन हो जाते हैं, दिन भी ढल जाता है, पर साक्षी चैतन्य सदा प्रकाशित रहता है। जब हम केवल नींद से नहीं, बल्कि स्वयं जागृत अवस्था के भ्रम से भी जागते हैं, तब ज्ञान होता है कि हम वास्तव में कभी सोए ही नहीं थे।